Good evening, student. Today we learned about what is the characteristics of leadership. Leadership की क्या क्या विशेषताएं हैं. In a previous video, I have already discussed about the meaning as well as a definition. In this video, we will discuss about features of leadership and as well as what is the basic difference between managership and leadership. अब देखो बेटे, बेसिकली लीडरशिप क्या है? एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है जिसके अंदर बेटे एक लीडर क्या करता है, अपने फॉलोअर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस में लेकर आता है कि वो इसी तरह से काम करते हैं एज पर द ऑर्डर गिवन बाय द लीडर. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप की. इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. लीडरशिप स्टूडेंट क्या है? एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. हियर इन्फ्लुएंसिंग मीन्स ब्रिंगिंग अदर अंडर ओन इन्फ्लुएंस. A leader behave with his followers in such a way they automatically come under the influence of leader. यहाँ पर लीडर बेटे किस तरह से काम करता है कि ऑटोमेटिकली जितने भी फॉलोअर्स हैं वो लीडर के प्रभाव में आ जाते हैं. देन दे स्टार्ट टू डू द वर्क एज पर द डायरेक्शन एज पर द ऑर्डर गिवन बाय द लीडर. That's why we can say that leadership has the quality of influencing process. तो लीडरशिप क्या है? दूसरे व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेकर आने का एक प्रोसेस है. सेकेंड वन इज बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. यहाँ पर लीडरशिप के अंदर बेटे एक पावर है जो हमारे फॉलोअर्स का बिहेवियर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. अब जो फॉलोअर्स हैं बेटे उनका जो बिहेवियर हो जाता है वो सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड हो जाता है. देन दे डू द वर्क अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट ऑफ देयर टारगेट. वो सिर्फ अपने टारगेट के अचीव करने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं. तो लीडर क्या कर सकता है स्टूडेंट? बेसिकली अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है कि उनका जो व्यवहार है वो क्या हो जाए, सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड हो जाए. एंड दे डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन विच इज गिवन बाय द लीडर. थर्ड वन इज अचीव कॉमन गोल्स. कॉमन गोल्स यहाँ पर बेटे लीडरशिप की एक इंपॉर्टेंट फीचर है अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. इट मीन्स अचीवमेंट नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर बेटे बेसिकली लीडरशिप की जब क्वालिटी एक मैनेजर के अंदर आती है तो वो वहां पर कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं. द कॉमन गोल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एज वेल एज होल द ऑर्गेनाइजेशन. केवल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को ही पूरा नहीं करते, इंडिविजुअली जितने भी एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हैं, उन सबके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेसिकली उनको पूरी तरह से मोटिवेट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इट डज नॉट अ प्रोसेस विच इज इम्प्लीमेंटेड इन स्पेशल ओकेजन. लीडरशिप कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है स्टूडेंट कि इसको किसी विशेष मौके पर अपने को दिखाने की जरूरत है. लीडरशिप एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलेगा. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बेटर तरीके से काम करना चाहते हो, अपने सुपर नीचे जो बेसिकली आपके क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उनको एज ए फॉलोअर एक टीम में बदलना चाहते हैं, उनका लीडर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या जरूरत है कि लीडरशिप की क्वालिटी को कंटिन्यूअसली क्या करेगा, यूज करेगा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लीडर क्या है, लीडरशिप क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एंड लास्ट वन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर. जो चीफ रिक्वायरमेंट है बेटे लीडरशिप की वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स. विदाउट द फॉलोअर्स देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप. अगर बेटे कोई भी लीडर को फॉलो करने के लिए नहीं है तो लीडर की अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. क्योंकि बेटे बेसिकली यहाँ पर जो हमारा लीडर है ना उसके बीच में और फॉलोअर्स के बीच में क्या होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं. क्योंकि बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक लीडर की इंपॉर्टेंस तभी है जब उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए क्या अवेलेबल हैं, फॉलोअर्स अवेलेबल हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लीडरशिप क्या है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. अब देखो बेटे, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप एज वेल एज द मैनेजरशिप. देखो बेटे, मैनेजर कौन होता है? हु परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस. जैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं बच्चों, आप मुझे वीडियो के अंदर बताओ कि एक मैनेजर कौन कौन से फंक्शंस करता है. ठीक है, और जो वीडियो ध्यान से सुनेगा उसको समझ में भी आएगा. क्या पहला फंक्शन क्या है स्टूडेंट? प्लानिंग. सेकेंड वन ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड वन क्या करेगा? स्टाफिंग. फोर्थ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के अंदर ये बेटे वो क्या कर रहा है, बेसिकली हमारा जो चल रहा है डायरेक्टिंग चल रहा है. डायरेक्टिंग के अंदर हमने क्या किया, सुपरविजन किया. ओके, उसके बाद हमने मोटिवेशन किया. अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं, लीडरशिप. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन. तो बेटे नो डाउट
जो एक मैनेजर है वो सारी की सारी मैनेजर एक्टिविटी करता है तो वो मैनेजर कहलाता है। ठीक है बेटे। एक लीडर कौन है? लीडर ऑर्गेनाइज भी बेसिकली लीडर जो होता है बच्चों वो बेसिकली क्या हो सकता है? एक अनऑर्गेनाइज ग्रुप का मेंबर होता है। ठीक है बच्चों। तो बेटे यहाँ पर कई बार हमें लगता है कि लीडरशिप और मैनेजरशिप क्या है? सिनोनियम्स है, समानार्थी है। ऐसा नहीं है बच्चों। बेसिकली लीडरशिप क्या है? जो एक इनफॉर्मल ग्रुप का नेता होता है उसको हम कहते हैं लीडर। लेकिन एक मैनेजर जो कंपनी के अंदर फॉर्मल ग्रुप के अंदर काम करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कंपनी गोल नोन एज ए मैनेजर। अब देखो बेटे बेसिकली व्हेन द मैनेजर वांट टू इन्फ्लुएंस हिज वर्कर्स देन ही ट्रांसफॉर्म हिज वर्कर इनटू द फॉर्म ऑफ फॉलोअर्स। दैट्स व्हाई दे कैन डू द वर्क विच इज द डायरेक्शन गिवन बाय हिम, ताकि वो उसी तरह से काम करे उसकी अनुयायी बनकर, ताकि वो काम को पूरे तरीके से कर सके। अब देखो बेटे मैनेजरशिप अलग चीज है और लीडरशिप क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। सो देर आर सो मेनी डिफरेंसेस। फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। इसका आधार क्या है? ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, फॉर्मल ग्रुप यानी कि जो कंपनी होती है वो होती है बेटे अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एज वेल एज द इनफॉर्मल ग्रुप। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई फॉर्मल ग्रुप होगा, कोई फॉर्मल प्लेस होगा या ऐसा कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। इनफॉर्मल ग्रुप में जो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सके और अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, दैट्स व्हाई ही और शी कैन आल्सो टॉल द लीडर। ओके। नेक्स्ट वन फोकस। इनका फोकस क्या होता है? मैनेजर का कंपनी के ऑब्जेक्टिव का अचीव करना। जबकि बेटे जो लीडर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसके नीचे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, उनकी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी उनकी इच्छाएं हैं और बेसिकली जो उनकी लीडर को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट वन अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी होती है विच इज गिवन बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अथॉरिटी इनफॉर्मल होती है। लीडर अपने नीचे काम करने वाले को, फॉलोअर्स को कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन स्कोप। ये बेटा इसका स्कोप क्या है? वाइड स्प्रेड है क्योंकि सारी की सारी मैनेजरियल एक्टिविटी इसी का पार्ट होती है। एंड नेक्स्ट वन लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों है बच्चों? लीडरशिप बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन दैट इज नोन एज ए डायरेक्टिंग। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बेसिकली हमारा मैनेजरशिप क्या है? एक बेसिकली वाइड स्प्रेड फंक्शन है। ठीक है ना। और लीडरशिप क्या है यहाँ पर बेटे? मैनेजरशिप तो वाइड स्प्रेड है, इसमें सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं और जबकि ये क्या है बेटे? इसका एक पार्ट है। ओके। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लीडरशिप इज द क्वालिटी विच आल्सो ट्रांसफॉर्म द subordinate into followers. That's why it is necessary to have the quality of leadership in the manager. मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि अपने वर्कर को किस में ट्रांसफॉर्म करे? अपने फॉलोअर्स में करे और वो उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करे? काम करे। बेटे इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।